नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। मंथर ने हिरण्यक को बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे ढंग से उसके मन की पीड़ा दूर हो जाए, ऐसे यह समझा दिया कि जो संचय किया वो भी आपकी भूल थी, और अब जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, अगर उसके चक्कर में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये भी गलत बात ही है। वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, राजा कुलवधू विप्रा मंत्रिणश्च पयोधराः स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा। राजा जब तक अपने पद पे है, जब तक वो राजा के रूप में है, तब तक सभी उसको सलाम ठोकते हैं। लेकिन जिस दिन उसका राज्य पद चला जाए, तो कहावत है, पद से उतरा अधिकारी खाक का। यानी जो अधिकारी अपने पद से निवृत्त हो जाए या उसको हटा दिया जाए, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बल्कि जो लोगों के साथ उसने कुछ गलत काम किए हों या कठोर दंड वगैरह दिया हो, वो ऊपर से उसके दुश्मन बन जाया करते हैं। तो पद से हटा हुआ राजा, कुलवधू, जब तक आप अपने कुल की मान मर्यादाओं की रक्षक बनी रहती हैं, जब तक उनका पालन करती रहती हैं, तब तक तो वो कुलवधू उत्तम है। लेकिन एक बार उसने कुलवधू के पद का उल्लंघन किया, एक बड़ा शब्द प्रचलित हो गया, लक्ष्मण रेखा का एक बार उल्लंघन किया, फिर उसकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ब्राह्मण राजपुरोहित होता है, वो अपने राजा के यहां, अपने समाज में ब्राह्मण को विशेष स्थान प्राप्त होता है। अन्यत्र जाएगा, विद्वान है सर्वत्र पूज्यते, वो बात अलग है। लेकिन ब्राह्मण जो है, अगर वो अपने ब्राह्मणत्व से हट जाता है, अगर वो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता है, तो फिर वो बेकार हो जाता है। मंत्री पद जब तक है, तब तक मंत्री है। अगर वो योग्य मंत्रणा नहीं देता है, एक बार भी राजा को यह एहसास हो गया कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमारा अहित चाहता है, इसकी मंत्रणा हमारे हित के लिए नहीं, अहित के लिए है, समझ लीजिए कहानी खत्म हो गई। इसी प्रकार से पयोधर यानी स्तन, जब तक वो अपने स्थान पे हृष्ट पुष्ट रहते हैं, तब तक तो वो शोभायमान होते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें ढिलाव आ जाए, वो लटकने लग जाएं, तो उनका सौंदर्य कम हो जाता है। तो स्थान भ्रष्ट होने पे राजा, कुलवधू, ब्राह्मण, मंत्री और स्तन शोभा नहीं देते हैं, न शोभन्ते। इसी प्रकार से दांत, केश यानी बाल और नख, और साथ में मनुष्य भी, अगर ये अपने स्थान से हट जाते हैं, दांत जब तक मुंह में है तब तक तो बड़े अच्छे लगते हैं। आप हंसिए, आपके दांत दिखाई दें, यानी आपके मुख के सौंदर्य की अभिवृद्धि कर देते हैं। आपके सिर पे बाल हैं, बहुत अच्छा है। तो दांत हैं, बाल हैं, नाखून हैं। देखिए, लोग बाग आजकल तो नकली नाखून लगाते हैं शूर्पणखा बनने के लिए। तो ये सारी चीजें जब तक अपने स्थान पे हैं, शोभा देती हैं। लेकिन जैसे अपने स्थान से हटती हैं, सिर में बाल है, लोग उंगलियां फिराएंगे, आपको भी आनंद आएगा, उंगली फिराने वाले को भी आनंद आएगा। लेकिन वही अगर सिर में से गिर जाए, फिर झाड़ू में हाथ में आए तो भी परेशानी करता है, और कहीं खाने पीने में निकल आए तो भैया वॉमिट जैसा हो जाए, उल्टी हो जाए, इस तरीके की स्थिति होती है। तो ये सभी चीजें जो हैं अपने स्थान पे ही शोभा देती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी अगर वो अपने स्थान पे रहता है, तभी
यानी व्यक्ति को अपना घर, अपना गांव, अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं जो ऊपर कहा गया है, तो समझदार व्यक्ति वो है जिसको अपने स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। और बाद में मंथर कहता है का पुरुष वचन में तत्, ऐसा कायर लोग कहते हैं। भले आप कहें कि इसमें समझदारी है, आप अपने गांव में हैं, आप अपने स्थान पे हैं, आप श्रेष्ठ पद को प्राप्त किए हुए हैं, क्यों उससे दूर जा रहे हैं? आपके पास से सब कुछ छिन जाएगा, आपकी श्रेष्ठता चली जाएगी। नहीं, ऐसा तो कायर लोग कहा करते हैं। स्थानम उत्सृज्य गच्छन्ति सिंहा सत्पुरुषा गजा, तत्रैव निधनम यान्ति का पुरुषा मृगा। देखिए, सिंह को अगर अपने क्षेत्र में शिकार नहीं मिलता है तो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। शिकार की तलाश में उसको जहां जाना होता है वहां तक लंबा हो जाता है। सज्जन लोग जहां रह रहे हैं, अगर वहां उनकी सज्जनता की कदर नहीं है, अगर वहां दुष्ट लोग अधिक हैं, या तो उनको सुधार देंगे और नहीं सुधार पाएंगे तो उस स्थान को छोड़ देंगे। हाथी भी, उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, अगर उसकी सुविधा नहीं होती है तो जो समर्थ लोग हैं, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो सज्जन लोग हों, वो एक ही स्थान पे नहीं रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पे स्थान का परित्याग कर दिया करते हैं, दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और कौवा अपना स्थान नहीं बदलता है, कायर लोग अपना स्थान नहीं बदलते हैं, मृग अपना क्षेत्र नहीं बदलता है, और वहीं के वहीं वो लोग मारे जाते हैं, वहीं के वहीं वो मर जाया करते हैं। तो भैया, स्थान बदल के आप अपने यहां से यहां आ गए हैं, मन में पीड़ा मत रखो। भाई, हिरण्यक को बड़ी पीड़ा थी ना कि मुझे सब कुछ छोड़ के वहां से यहां आना पड़ा, वन में आना पड़ा, और फिर यहां आकर के पहुंचा हूं। तो मंत्र उसको ये समझा रहा है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको स्थान बदलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई किसी भी किस्म की मन में उचाट नहीं होती है। ये तो कायर लोग होते हैं। ये तो जो अक्षम मृग है, उसको ये लगता है कि मैं अपने इस वन प्रदेश को छोड़ के कहीं और जाऊंगा, यहां तो मुझे आसपास का क्षेत्र पता है, अगर कोई आक्रमण करता है कहां दौड़ना है, कहां पानी पीने जाना है, कहां क्या करना है, तो मैं यहां पे सुरक्षित हूं। वो इस प्रकार से महसूस करता है। लेकिन सिंह को किसी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा कोई टेंशन तो उसको है ही नहीं कि अगर मैं कहीं जाऊंगा कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा तो मेरा क्या होगा। तो जो समर्थ हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। जो कायर होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, जो आलसी होते हैं, वही ऐसा नहीं करते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रस्तुत करते हैं। को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा यम देशम श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापार्जितम यम दृष्टा नखलांगल प्रहरणः सिंहो वनम गाहते तस्मिन्नेव हतद्युपेन्द्र रुधिरै तृष्णाम छिनत्यात्मनः। भाई, जो मनस्वी लोग हैं, जो वीर लोग हैं, उत्साही लोग हैं, उनके लिए क्या देश और क्या विदेश। अरे भैया, अपने यहां रहेंगे, अपने देश में रहेंगे तो भी उनका पराक्रम बोलेगा, और कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो भी पराक्रमी तो अपने पराक्रम से हर जगह को अपनी बना लिया करता है। मनस्वी लोग भी अपनी श्रेष्ठता के कारण अपने देश में हो तो भी श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे, और कहीं अन्यत्र चले जाएंगे तो भी वो उतने ही श्रेष्ठ बने रहेंगे, वही श्रेष्ठता उनको प्राप्त होगी। वो जिस देश में पहुंच जाते हैं वहीं जाकर के उनको श्रेय की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि अपने यहां हैं। अरे भाई, विद्वान जो होता है, श्रेष्ठ जो होता है, मनस्वी जो होता है, वीर जो होता है, यानी जिसके पास सामर्थ्य है, वो तो जहां जाएगा बाहु उपार्जितम,
यम देशम श्रेयते तमेव कुरुते। अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपनी विद्वत्ता से जिस देश में पहुंच जाएगा उसी को अपने लिए कल्याणकारी बना लेगा, वही देश उसके लिए श्रेयस्कर हो जाएगा। उपमा देते हैं, यम द्रष्टा नख लांगल प्रहरणा सिंगो वनम गाहते। अरे भैया, सिंह जिस वन में अपने दांत, अपने नाखून और अपने पूंछ का प्रहार करता है ना, उसी प्रदेश में जाकर के वहां के हाथियों का शिकार करके और अपनी तृष्णा को मिटाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो जहां रह रहा वहीं के हाथियों का शिकार करता है। अरे वो तो जहां चला जाएगा, जिस जगह जाएगा, वहां हाथियों का शिकार करके और उनकी रुधिर से अपनी प्यास बुझाने की क्षमता रखता है। तो जो सिंह जैसे हैं, जो मनस्वी हैं, जो वीर हैं, जो योद्धा हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है कि यहीं पूजे जाएंगे, यहीं अपनी क्षमता दिखा पाएंगे। वो जहां जाते हैं, जैसे कोई सिंह जहां वो रह रहा है वो स्थान उसका, और नहीं तो जहां जाकर के उसने अपनी पूंछ घुमा दी, अपने पंजे का निशान बना दिया, फिर उस क्षेत्र में आने वाला कोई भी प्राणी उसका सामना करने को तैयार नहीं होता है। जैसे वो अपने यहां राज्य किया करता था, उसी प्रकार से यहां पे भी राजा बनके और अपनी इच्छाओं के अनुसार वो विचरण करता है। फिर हाथी भी आ जाए तो उसका शिकार करने में उसको देर नहीं लगती है। निपान विव मंडूका सरह पूर्ण मिवांडजा सोद्योगम नरमायांति विवसा सर्व संपदा। जैसे जहां पानी होता है, जिस गड्ढे में पानी भरा होता है, मेढक अपने आप कूदता हुआ वहां पहुंच जाता है। उसको एड्रेस बताना नहीं पड़ता, लिख के नहीं देना पड़ता है, बस उसको उस चीज का एहसास होता है और वो स्वयं ही उस पानी से भरे हुए गड्ढे के पास पहुंच जाता है। जैसे पक्षी लोग जो होते हैं ना, वो जहां जल भरा होता है उस सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। पक्षियों को रहना हो तो ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहां पे वृक्षों के आसपास पानी की सुविधा हो। किसी दूर दराज के वृक्ष पे रहना जहां पानी उपलब्धि ना हो, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे जहां सरोवर होता है वहां पे मेढक भी पहुंचते हैं और पक्षी भी पहुंचते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति उद्योगशील होते हैं, जो व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, जो व्यक्ति उत्साही होते हैं और उत्साहपूर्वक जो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, विवसाह सर्व संपदा नरम आयांति, उस व्यक्ति के पास सभी प्रकार की संपत्तियां विवश होके आती हैं। यानी संपत्तियां ना चाहें, लक्ष्मी जी ना चाहें कि उसके पास नहीं जाना है, फिर भी उनको आना पड़ता है। मैं कई बार ये कहता हूं कि जब आप कर्म करते हैं तब किसी की ये शक्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी देवता हो, कि आपकी तपस्या का फल आपको ना दे, आपके कर्म का फल आपको ना मिले। हां, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि हम पानी पूरी साल दें, जब फसल आएगी आम तो पेड़ पे तभी लगेगी। तो हमारे कर्मों का फल योग्य समय पर ही हमें मिलता है, निरर्थक कभी नहीं जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से उद्योगशील होते हैं, सभी प्रकार की संपत्तियां विवश होकर उसके पास आती हैं। सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन ते दुखा नीचा सुखा नीचा। भैया, जीवन में सुखी रहना है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जिस प्रकार से जब सुख आते हैं तब आप बड़े आनंद के साथ उनका सेवन करते हैं, तो अगर हमारे ऊपर दुख आते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप उसी आनंद के साथ उसका भी उत्सव मनाएं जैसे सुख आने का उत्सव मनाते हैं। यानी बालक का घर में जन्म हुआ, आपको सुख की प्राप्ति हुई,
आप उसका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि अगर किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो भी आपको उसी प्रकार से उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन यह निश्चित है, सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। जो लोग सुख दुख को समान करते हैं, लाभ जय पराजय इन सब को बराबर करके, वही तो योगी होते हैं, वही जीवन में दुखों से दूर रह सकते हैं। तो जब व्यक्ति के पास सुख आता है, आप जिस प्रकार से उसका सेवन करते हैं, उसी प्रकार से आए हुए दुख का भी सेवन नहीं तो सामना तो करना चाहिए ना भैया। क्योंकि चक्रवत परिवर्तनते दुखानिचा सुखानिचा, ये सुख और दुख जो हैं चक्र की तरह चलते हैं। जैसे जीवन चक्र जब चलेगा ना, तो साइकिल का चलता हुआ पहिया, जो भाग नीचे, हमेशा वो नीचे नहीं रह सकता है। अगले क्षण वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, फिर नीचे वाला ऊपर आएगा, तभी तो ये चक्र चलेगा। यही हमारे जीवन के चक्र का होता है। यहां चक्रवत, चक्र के समान दुख और सुख परिवर्तनशील होते हैं। आज दुख है तो कल सुख आ जाएगा, आज सुख है तो कल दुख आ जाएगा। ये हमें विश्वास होना चाहिए और उसी प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, हमारे गुरुजी रामजीलाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी जो मथुरा में रहा करते थे, जिनके पास मैं रहा, जिनके आशीर्वाद से आज जो कुछ मैं हूं वो हूं, वो पंडित जी हमेशा ये बात कहते थे, हमारे गुरुजी हमेशा ये बात कहते थे, जब वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। स्थिति के लिए कहते थे कि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, जब कल वाली स्थिति आज नहीं है तो आज वाली स्थिति कल नहीं रहेगी। यानी अगर हमारे पास गरीबी थी और गरीबी नहीं रही, आज अमीरी है, तो ये याद रखिए, ये अमीरी भी नहीं रहेगी, कल वो गरीबी आने वाली है। ये अमीरी गरीबी, ये सुख दुख, ये तो एक चक्र है। महाकवि भास भी लिखते हैं, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। भाग्य की पंक्ति जो हो चक्र के समान घूमती रहती है। आज सुख है तो कल दुख है, और कल दुख है तो आज सुख है, ये चलता ही रहने वाला है। चलिए इससे आगे की चर्चा और कुछ अच्छे सुंदर सुंदर श्लोक हम कल के वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।